लिखो if y into root over 1 minus x square plus x into root over 1 minus y square is equal to 1, then prove that dy dx is equal to minus root over 1 minus y square by root over 1 minus x square. क्वेश्चन को लेके ना आराम से सोचो आप लोग बैठ के। क्या लगा दे बोलो? साइन इनवर्स सीधा लगा दे। एक बार पेन छोड़ो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि जिसमें अगर जानबूझ के डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आंसर से अपन कोसों दूर रहेंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन करने के जस्ट पहले, आज तक ये काम कहीं नहीं किए, फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, इनफैक्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन विच द इनिशियल स्टेटमेंट दैट यू विल गेट विल बी इन टर्म्स ऑफ से एक्स एंड वाई, ठीक है। लेकिन वो इतना सुंदर से एडजस्टेड होगा कि वहां जैसे ट्रिग्नोमेट्री बिठाएंगे खटाखट वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जो एकदम नेचुरल एक थॉट है वो ये होना चाहिए कि y के जगह पे साइन थीटा और x के जगह पे मान लो कि साइन फाई ले लो, कॉस फाई ले लो, जो आपको समझ में आता है आप ले लो। लेते ही ये स्टेटमेंट बहुत सिकुड़ जाएगा, बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा ये, और जो रिड्यूस फॉर्म में ये आएगा वहां से अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट इजिली ऑब्टेन हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में एक लॉजिक और सही बता रहे थे आप लोग कि साइन इनवर्स भी अप्लाई करते तो एक बार में काम बन जाएगा, क्योंकि पूरा फॉर्मेट एडजस्टेड है। लेकिन क्या ये बात आपको समझ में आया कि कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्टेटमेंट हम लोग को दिखेगा जिसमें x और y के जगह ट्रिग्नोमेट्री रखने पे सिंप्लीफिकेशन इजीली हो। इन बात को याद रखना, नोट लिखो एक। इन सम क्वेश्चंस use of trigonometry will make the calculation easier. फुल स्टॉप, छोड़ दो। इतना सा से कुछ याद रहना हो तो याद रह जाएगा आप लोग। अब बोर्ड पर देखो, तो यहाँ पे क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री घुसाएं कि साइन इनवर्स लगा दें? इनवर्स छोटा पड़ेगा। ध्यान से बोर्ड पर देखो, साइन इनवर्स दोनों तरफ लगाएंगे तो साइन इनवर्स y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। समझ में आ रहा है? ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा बोलो? साइन इनवर्स बोलो y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बस यहां से डिफरेंशिएट कर दो, यहां पे लिख देते हैं dbs। कहो क्या होगा? 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी बाई, आगे बोलो, प्लस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू नथिंग इज इक्वल टू 0। समझ में आया? बिल्कुल आंसर आ चुका है, कॉपी कर लीजिए। If root over 1 minus x power 8, if root over 1 minus x power 8 plus root over 1 minus y power 8 is equal to a bracket के x power 4 minus y power 4, then show that dy dx is equal to x cube by y cube into y power 8 by root over x power 8 by root over 1 minus x power 8। ठीक है, सोचो तो कैसे कर सकते हैं इसको। पेन छोड़ दो सब लोग अपने हाथ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो पिछले क्वेश्चन में जो नोट लिखा है ना आप लोग को, वो मानो कि इसी क्वेश्चन के लिए लिखाया था, क्योंकि इसमें डायरेक्टली साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स वर्क ही नहीं करेगा। जैसे पिछले बार बहुत आराम से वर्क कर गया,
अब ध्यान से सुनो बात, मैं क्या कहना चाहता था। ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको, एक ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिए और इम्प्लिसिट का लॉजिक लगा लीजिए, कोई बहुत ज्यादा टफ डिफरेंशिएशन नहीं होगा वो। 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 8 इंटू 8 एक्स पावर 7 और बस खत्म। फिर यहां से क्या आएगा 1/2 रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 8 इंटू 8 वाई पावर 7 इंटू डी वाई बाई डी। बात समझ में आ रहा है? यहां पे क्या रहेगा कहो तो ए, जीरो कैसे होगा, ए 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब डी वाई डी एक्स। आप आराम से डी वाई डी एक्स को इधर उधर कीजिए, लेकिन आप आंसर से कोसों दूर रहेंगे और वहां से आंसर मिला पाना ऑलमोस्ट असंभव है। वैसे है संभव है, लेकिन बहुत ही मतलब कि हाई लेवल फैक्टराइजेशन चाहिए होगा आप लोग, सो दैट की चीज आप काट वाट सको, क्योंकि जो आपका आंसर है वो बहुत ही छोटे फॉर्म में दिया, आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। बात आना समझ। ऑन कॉन्ट्रेरी आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैसे बात बनता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करेंगे, लेट x पावर 4 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y पावर 4 इज इक्वल टू साइन फाई। नहीं कॉस मत, मैं बताता हूँ कॉस क्यों नहीं। कॉस वैसे ले सकते हो, लेकिन फिर से बात नहीं बनेगा। ले तो कुछ भी सकते हो, ले तो tan भी सकते हो। अगर मैं मान लो कि एक साइन ले लिया और एक कॉस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में पता नहीं हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन होगा, राइट हैंड साइड में कुछ ही नहीं होगा। साइन समथिंग माइनस कॉस समथिंग का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है जिंदगी में, नहीं होता है। बात आ रहा समझ? फॉर्मूला किसका होता है? साइन प्लस साइन का होता है, कॉस प्लस कॉस का होता है, साइन माइनस साइन का होता है और साइन माइनस सॉरी कॉस माइनस कॉस का होता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए सेम पकड़ो। सेम पकड़ने में देखो क्या होगा, अब आपका गिवन एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहां तक का बात समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? ये वाला बताओ तो क्या निकलेगा? सब लोग बोलो, जोर से बोलो। कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना। अब अपने को कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना। कहो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू बोलो ए 2 साइन माइनस है तो थीटा माइनस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2। क्या इस फॉर्मूले से सब लोग सहमत हैं? अब आप ध्यान से देखो, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा और अल्टीमेटली जो बचेगा मैं उसको ये लिख सकता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। सोचो, आप आराम से साइन वाला टान के साइड लिख जाएगा। अब बात आगे और देखो, पहले कॉट को भेजो उस साइड, थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू से कॉट इनवर्स ए। क्या यहां तक बात समझ में आया? आगे सुनो, 2 को भेजो, क्या होगा? थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ये समझ में? अब थीटा फाई को किससे रिप्लेस कर सकते हो? सोचो, साइन इनवर्स एक्स पावर 4 माइनस साइन इनवर्स वाई पावर 4 इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। क्या यहां तक बात समझ में आया? यहां से डिफरेंशिएट कर दो, यहां से डीबीएस कर दोगे, एक बार में रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा बोलो? एक्स पावर 8 इंटू इसी का डिफरेंशिएशन 4x। क्या बात समझ में आया? माइनस आगे बढ़ो, यहां और कुछ होगा? यहां क्या होगा बताओ? 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई टू द पावर 8 इंटू 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी। क्या सबको समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 0। ये क्लियर हुआ? अब आप ऐसा सोचो, इसको पकड़ के अपन उस साइड ले जा रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए और ये चीज एज इट इज साइड पड़ा हुआ है। क्या होगा बोलो? 4x क्यूब बाय बोलो रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 4y क्यूब बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 8 टाइम्स ऑफ डी वाई डी। 4 से 4 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 8 बाई 1 माइनस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू डी वाई डी। को कॉपी मत करो, ध्यान से सुनो पहले बात। इसमें हमने एक चीज सीखा कि ब्रह्मांड में ऐसा भी हो सकता है कि कभी एकदम नॉर्मल सा कोई इक्वेशन हमको दिया हुआ है जिसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना बेवकूफी है,
उसके जगह पे पहले ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करूं, पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर सिंप्लीफाइड रिजल्ट को डिफरेंशिएट करूं, वो इजी होता है। क्या ये बात समझ में आया? और ये थॉट बिल्कुल अपन याद रखेंगे जीवन में, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इससे मुलाकात होगा कदम पीछे नहीं करेंगे। ये चीज बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए और इस तरीके से मैनिपुलेशन करना। नया कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इनफैक्ट पहले क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन में आप लोगों को समझाया था कि ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल बिफोर डिफरेंशिएटिंग इट। आज भी वही काम कर रहे हैं, खाली क्या है कि सिचुएशन में अपना जो सिंप्लीफिकेशन का तरीका है वो जगह जगह पे अलग अलग हो रहा है। जहां जैसा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वहां वैसा ही कर, बट जो अंडरलाइंग थीम, जो मेन फंडामेंटल मोटिव है वो आज भी चेंज नहीं हुआ है। मेन मकसद एक ही है कि अगर सिंप्लीफाई हो सकता है बिफोर डिफरेंशिएशन तो करो, और करने का तरीका अलग अलग सिचुएशन अलग अलग तरीका। क्लियर है? करिए, कॉपी करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 6 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, then show that dy dx is equal to लिखो ध्यान से, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई पावर 6 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स पावर 6। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, करने का तरीका भी सेम ही रहेगा। उम्मीद है कि खुद कर लोगे। आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का कर लोगे? ठीक है, कर लेना इसको घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो, इफ y इज इक्वल टू, बोर्ड पर देखो ध्यान से, काफी सुंदर ही क्वेश्चन है ये वाला भी। इफ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, then prove that dy dx is equal to sin inverse x by 1 minus x square power 3/2। Take 10 seconds to think। पावर 3/2 इंटू नहीं हो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये वाला। और कहिए कैसे स्टार्ट करें। लॉग ना जब कभी भी इनवर्स दिखे गलती से भी लॉग मत लेना। मतलब क्या, ले सकते हैं लेकिन लेके ना वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लंगड़े हो जाएंगे हम लोग, चल नहीं पाएंगे। ऐसे छोड़ो, कैसे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। प्लीज सब लोग बोर्ड पर देखो और ट्राई करना बताने का, क्योंकि बहुत ही गजब का मैनिपुलेशन है इसको। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहो स्टार्ट करो। बोलो कैसे स्टार्ट करें? लिख रहा है फिर से, पूछते रहेगा। बेटा पेन छोड़ो। हाँ, बोर्ड पर देखो, बोलो dbs, आगे कहो dy बाई डी एक्स, जोर से क्या देना, इज इक्वल टू नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा। फिर बोलो नीचे वाला यानी कि दिस, डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला। अभी देखो ऊपर में है प्रोडक्ट, ऊपर वाले में क्या है? प्रोडक्ट। आइए उसको करें ध्यान से, बोलिए क्या होगा? x इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो प्लस साइन इनवर्स x इंटू क्या हो जाएगा, बोलो 1। समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? आगे सोचो, प्लस प्लस के माइनस, माइनस माइनस, बोलो x, हाँ x भूल गए, x साइन इनवर्स x यानी कि ऊपर वाला, डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, बोलो क्या होगा? इंटू 1 बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। समझ में आ रहा है? देख लो इसको आराम से। अब आगे बढ़े, क्या बचा हुआ है बताओ? नहीं, काटेंगे बाद में, कुछ बचा हुआ ही है अभी तो। बोलो क्या बचा हुआ है? लॉग क्या होगा, बोलो 1 बाय
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। तो कितना लंबा हुआ है, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, बट ठीक है। क्या अपन देख पा रहे हैं इसको, क्या अपन देख पा रहे हैं इसको? अब बोलो कहाँ क्या मैनिपुलेशन हो आप लोग के हिसाब से? एक तो 2 से 2 कटेगा, खट खट, एक 2 से 2 यहां भी कटेगा, खट। फिर क्या है कि देखो, सुनो सुनो एक बात सुन लो, ये काफी दूर दूर है ये लोग, लेकिन भूलना मत, माइनस से माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, सिमिलरली प्लस से माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, इन चीजों को भूलेंगे नहीं हम लोग। अब सुनो बात, दिस इज इक्वल टू, इसको ना भीतर घुसिया दो, ये ऐसा होगा x, बोलो हाँ, कैसे कट गया? हाँ वो देखते रहे कि कहाँ कट रहा है, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, बोलो हाँ सर। अच्छा यहां बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दुख मन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताए वो कोना वाला देखिए, बोलिए वहां क्या होगा? आप आंख खुजा रहे थे, देख के बताइए क्या होगा कोने? माइनस, अच्छा एक सेकंड धीरे धीरे पूछते, माइनस होगा कि प्लस होगा? ये इसमें सबको सहमत है? और बोलो क्या होगा? x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अब आप धीरे धीरे और आगे बढ़े, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है? x से x काट दिया, अच्छा दोनों के नीचे सेम ही है, तो आप कह रहे हैं कि सर इस माइनस को यहां से मिटा दीजिए, लाइन को लंबा कर दीजिए, ऊपर माइनस लगा लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्या इस बात को घर तक याद भी रख पाएंगे? बड़ा बात है, x से x कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ सर। अब बस एक स्टेप लोग आंसर से देखो ध्यान से, ऊपर ना अपना ही एलसीएम गेम चलते रहेगा, इसके नीचे ये है और इसके नीचे क्या है 1, बोलो हाँ सर, और नीचे ये एकदम शांत स्टेबल बैठा हुआ, ठीक है तुम ऊपर से उतरो, फिर तो हम ये वाला फॉर्म हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, ऊपर ये लाइन जो है ये वाला लाइन है। अब एलसीएम बताएं मुझे, एक लाइन और खींच देता हूं। विद्यार्थी ये गलत है, प्लीज बोलो। हल्ला हो गया, समझ में नहीं आया, जोर से बोलो। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं एक बार ना ये बता देता हूँ, ये वाला बताओ तो, हाफ प्लस 1/3, बोलो तो मैडम ने क्या सिखाया था? 3, ये 3 कैसे आता था? 2 इंटू बोल रहा है कोई, अरे बेटा 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नहीं, हाँ जो मालूम है कुछ लोग के साथ में ऐसे होते रहता है। अभी सुने, यहाँ पे तरीका ये था कि जो एलसीएम आएगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो भी रहेगा, सपोज करो यहाँ 5 रहता तो यहाँ क्या आता बोलो? 15 की 10, 15 श्योर है ना आप लोग? 15 कैसे बना है वो मालूम है? 6 से 2, 3, 3 इंटू 5, वेरी गुड। ये वाला से ये 1, फिर ये वाला बच जाएगा, ये वाला हुआ है, ये मिलके क्या हो जाएगा? हाउ इंटेलिजेंट, वेरी गुड। हैं आप लोग? जीवन में दुख तो नहीं ना? ऊपर बताओ क्या बचा हुआ है? प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब बस कुछ ही समय का बात है, आंसर आ ही जाएगा। सुने ध्यान से, ये ना नीचे उतरेगा, बोलो हाँ सर। अच्छा मैडम ने एक बात और पढ़ाया होगा, x इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर हाफ इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2। क्या मैडम ने ऐसा पढ़ाया था? क्या आपने कोई बात याद है? वेरी गुड। नीचे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। ऊपर का बताओ क्या होगा? सुनो, मुझे मालूम है कि ये मैनिपुलेशन आप लोग लाके फिर से वही बात पूछेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान से सुन चीजों को। क्या यहां तक समझ में आया? इसके बाद में सोचो, ये साइन इनवर्स अंदर घुस जाएगा, एक तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक माइनस एक्स स्क्वायर से, वो टर्म उससे कट जाएगा पूरा। मैं हालांकि एक स्टेप लिख भी देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? ये कट जाएगा, कुछ गलती हो रहा है? अरे अब मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या कह रहे हो आप लोग। हाँ देखा, गलती होते ही धर दबोचते हो टीचर को। सर हो गया गलती आपसे, ठीक है यहां तक बस आंसर आ गया। अब कुछ और
1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इफ y इक्वल टू x/2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a square by 2 into sin inverse x by a, then prove that dy dx is equal to root over a square minus x square। dy dx is equal to a square minus x square। सब लोग पेन छोड़ो, इसको भी डायरेक्टली ही करना है। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली करना है, ये बहुत छोटा भी है। आप लोग तो बस मुझे डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। सब लोग हाथ से पेन छोड़ो, बोर्ड की तरफ देखो। पहला स्टेटमेंट कहो डीबीएस, पहला वो होता है, धर्म कर्म मत बोलो, ये तो बैकुंठ लोग नहीं जा पाओगे। फिर कहें स्वर्ग को कभी कभार अपन बैकुंठ भी बोलते हैं। सुने, बोलो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, धीरे धीरे एक्स, अच्छा हाफ बोलना चाहते हो, ठीक है, वो भी बुरा नहीं है, हाफ ले लो, बाहर ले लो, एक्स, आगे कहो ये पब्लिक का ही सुनते रहते हैं कि सब सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अरे बेटा चेक नहीं करना है, खुद को भी बोलना है। प्लीज सब लोग बोलें 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कहो इंटू माइनस 2x भी होगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हाँ आगे बताओ, प्लस, ये प्लस क्यों आया, प्रोडक्ट रूल का, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ब्रैकेट बंद, यहां का सब कुछ खत्म, कोने वाले का बताओ, प्लस बोलो जोर से ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। बोलो हाँ सर। कैसे आया वो वाला, चेन रूल। कैसे आया वो वाला, चेन रूल। अब ध्यान से सुनते चलो, जहां जो मैनिपुलेशन होता है वो करते भी चलो। कहां क्या होगा बोलो, खट खट, क्या होगा बताओ, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो आई एग्री, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दो, ऐसा है, यहां सोचो तो क्या होगा, टेक 5 सेकेंड, फाइनल एक्सप्रेशन कहने का कोशिश करो। हाँ ए नहीं होगा, कितने विद्यार्थियों की आंखों में इतनी शक्ति है कि उसको देख पा रहे हैं, और कितने की आंखों में थोड़ा कमजोरी टाइप फील हो रहा है, कमजोरी फील हो रहा है। सुनो विद्यार्थी सुनो, बहुत ही सिंपल ललवा बात है, सुन लो। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोलो हाँ सर। अब हाँ बोलने में भी थक रहे हो। हाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, वो स्क्वायर देखो यहाँ दिख रहा है, जो नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर। जैसे उसको रूट दिखाओगे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो ए इस ए से कट जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज पड़ा रहेगा। आप लोग मन में ये सोच रहे हो कि इससे उसको काट दो, वो ये बन गया, नहीं, वो है ठीक, अरे है। हाँ आगे चल सकते हैं, आइए भीतर की चीजों के साथ थोड़ा और खेलें। घर के अंदर खेल के बहुत मजा आता है, आइए खेलें। रूट ओवर बोलो, विद्यार्थियों ठीक से खेलो। वेरी गुड, बढ़िया खेले आप लोग। और कुछ, हाँ प्लस बोलो, अच्छा आंखों ने क्या देखा, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर जैसी सेम, एलसीएम का झमेला नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, लिख दो उसको 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर जो भी है सबको जोड़ दो। अच्छा रुको 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 रुको, एक सेकंड, ये मिलके 2 और ये मिलके फिर से 2, मतलब 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 तो खट खट। अब सुनो बात मैडम, x रूट एक्स, मैडम ने क्या बोला, रूट एक्स बचेगा, वो बोले कि खट खट करिए रूट एक्स आएगा। मैं बोले चलो ठीक है, बोला आपने होगा, क्या आ जाएगा बोलो, ये कटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉपी करें, यही चाहिए था। इफ ये
इनवर्स का आखिरी क्वेश्चन है, इनवर्स का लिखो, रो मत। y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय बिटिया, इसीलिए नेत्र ऊपर करना पड़ता है। क्या होगी, प्लीज ध्यान से कॉपी करें। देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। एकदम सिंपल आंसर, 2-3 लाइन में आ ही जाएगा ये। आप देखो बोर्ड पर, देखो कहो कैसे स्टार्ट करें, डायरेक्टली करें क्या? मेरे मन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का विचार आ रहा है, आप लोग के मन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, डायरेक्टली ही करोगे? सुनो एक बात बताता हूं, डायरेक्टली करने पे ना छोटा सा दुख क्या है, सुनो, क्वोशिएंट रूल तो चलो ठीक, उसको अपन कह सकते हैं, चलो ठीक है, अब नहीं कुछ करेंगे। एक्स वाई वाला टर्म आप सोचो, जस्ट आई डू थिंक, क्या बोल, डायरेक्टली करने पे डू यू थिंक कि एक्स वाई वाला टर्म क्रिएट होगा? फिर सजावट करना पड़ेगा, वहां बहुत नौटंकी होगा, समझ रहे हो ना? वो नहीं करेंगे। अब सुनो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। विद्यार्थी गुस्सा हो गया आप लोग, बोलना ही छोड़ दिए, बोलो आगे बोलो, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब सुनो, यहां से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से डीवीएस मार दो, प्लीज ध्यान से बताते चलो क्या होगा। हाँ मैं भी फॉर्मूला याद कर रहा हूं, बोलो बोलो, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। इस बात से सहमत है? प्लस वाई इंटू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भूल हो रहा था, माइनस 2x, और बोलो दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो बात, कितना ललुआ है ये, 2 से देखो 2 गया, बोलो हाँ सर, जैसे ही इसका कान पकड़ के इस साइड लाओगे खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, बोलो हाँ सर, माइनस एक्स वाई, बोलो हाँ सर, इक्वल टू 1। अब ये तो देख ही पा रहे हैं हम लोग, प्लीज कॉपी करें, देखिए कितना बड़ा प्रकांडी क्वेश्चन था ये, 3 लाइन में से लड़ गया। फंक्शन इस शब्द का हमारे लिए क्या अर्थ है? ऑल क्या चाइना में बोल रहे थे, कहा नहीं, मान लो रास्ते पे चल रहे हो, इसको देख के फंक्शन बोलोगे, जिसके टी शर्ट पे एक्स वाई होगा और एक एक्स डालने पे एक ही वाई निकले, बोलो हाँ सर, एक्स वाई वाला टी शर्ट दिखे, बोले तुम तो फंक्शन है, नाम में मत पूछो, बोले फंक्शन इधर आओ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या था फंक्शन का डेफिनेशन? अ इक्वेशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई, अ इक्वेशन, एक ही में एक्स भी रहे उसी में वाई भी रहे, ऐसा नहीं कि एक्स उधर खेल रहा है वाई उधर खेल रहा है, वैसा नहीं, एक्स वाई एक ही जगह खेल रहा है, एक ही साथ खेल रहा है, बीच में इक्वालिटी भी है। और खास बात यह है कि एक्स के एक वैल्यू को रखने पे वाई का एग्जैक्टली एक वैल्यू प्राप्त होना चाहिए, उसको अपन कह देते थे फंक्शन। आज लेकिन एक नया प्रकार का फंक्शन देखिए, नया फंक्शन एकदम नया, जहां एक्स और वाई साथ में नहीं खेले, झगड़ा हो गया वो लोग, अलग अलग है आज वो लोग। एक्स खेल रहा है, सुने ध्यान से, टी के खिलौनों से, कौन से खिलौनों से? जोड़ से। टी अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा कि बदल दें? चलो थीटा अच्छा लगेगा क्या? तो क्या अच्छा लगेगा? टी ठीक है, एक्स खेल रहा है टी के खिलौनों से और वाई भी कहीं कोने में खेल रहा है टी के खिलौनों से। आज ये लोग अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों सेम टाइप के खिलौनों से खेल रहे हैं। अपन ये नहीं बोलेंगे कि ये लोग फंक्शन नहीं। ऐसा जब कभी भी हो, सुनना बात ध्यान से, नॉर्मली फंक्शन का रूप होता है कि x एंड y आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय अ सिंगल इक्वेशन। इन वन इक्वेशन आपको x भी मिलेगा y भी मिलेगा, फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी गेट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y एंड हेंस इट इज अ फंक्शन। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि x और y डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, ऐसा नहीं कि x इक्वल टू समथिंग ऑफ y या y इक्वल टू समथिंग ऑफ x। इंस्टेड अपने को मिलता है x इक्वल टू समथिंग ऑफ एक थर्ड वेरिएबल। x y दो वेरिएबल तो है ही सही, और एक तीसरा आदमी भी आ जाएगा, वो t हो सकता है, थीटा हो सकता है, z हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x will depend on some variable and y will also depend on the same variable। क्या कह रहा मैं बताऊं?
x will depend on some variable and y will also depend on the same variable। तो अपन कहेंगे इस सिचुएशन में ये जो है इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। बोलो जोर से, पैरामेट्रिक फंक्शन। एक बार और बोलो, पैरामेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे जो तीसरा आदमी होता है एक्स और वाई को छोड़ के, वो तीसरा आदमी कहलाता है पैरामीटर। क्या कहलाता है बताओ? पैरामीटर। इस चीज को क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शन। टी क्या कहलाएगा? पैरामीटर। अब बात सुनो आगे। इस सिचुएशन में डीवाई डीएक्स निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। इनफैक्ट मैं अगर ऐसा बोलूं आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन खत्म हो गया आप लोगों का, तो सुन के कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। सच्चाई यही है, डिफरेंशिएशन खत्म। एक्चुअल में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के टाइम पे अपन कोई नया डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे। डिफरेंशिएशन का जितना प्रकार था सब खत्म हो। पैरामेट्रिक में तो करना क्या होता है कि x और t में रिलेशनशिप होगा अकॉर्डिंग टू सम गिवन फंक्शन, एंड y और t में रिलेशनशिप होगा अकॉर्डिंग टू सम गिवन फंक्शन। अपने को तो कुछ नहीं करना, यहां से अपने को फाइंड करना है dx dt। क्या फाइंड करना है बोलो? dx dt। और यहां से अपने को फाइंड करना है dy dt। क्या फाइंड करना है बोलो? dy dt। में इनका कर लेंगे डिवाइड। अपन बोलेंगे देखो dy dx इज इक्वल टू dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। बस खत्म। तो आपको डिफरेंशिएशन तो मैं सिखा ही नहीं रहा हूं, वो तो खत्म। अब मैं आपको सिखा रहा हूं पैरामेट्रिक फंक्शन देने पे वहां से dy dx कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ललवा बात है। आराम से x से निकालिए dx dt, y से निकालिए क्या? dy dt, और दोनों को कर दीजिए डिवाइड। क्या मिल जाएगा? dy dx। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? मान लीजिए कि यहाँ थीटा होता तो क्या होता? जोर से, जोर से। मंत्र जप रहा है ऐसे थोड़े था बेटा, बोलो मुंह से, बोलो। dx d थीटा dy by d थीटा dy dx इज इक्वल टू dy d थीटा by dx d थीटा। समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? पैरामेट्रिक में मैं फिर कह रहा हूं कोई नया डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे। जितना पुराना डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है उन्हीं डिफरेंशिएशंस को बारंबार यूज करेंगे। 2 बार करना है डिफरेंशिएट, 1 बार करना है डिवाइड। बोलो क्या करना है? 2 बार डिफरेंशिएट, 1 बार डिवाइड। एक बार और बोलो, 2 बार डिफरेंशिएट, 1 बार डिवाइड। हमेशा लेकिन एक चीज याद रखना कि जो डिफरेंशिएशन होगा वो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही होगा। कभी भी यहाँ पे dx dbs wrt x नहीं लिखी। जिस पैरामीटर पे कॉमनली ये लोग डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में dbs हो जाएगा। बात आया समझ? बात आया समझ? चलो क्वेश्चन लिखो। इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, y is equal to b sin cube theta, find dy dx, find dy dx, find dy dx। तो विद्यार्थी बोर्ड पर देखो, देखो सबसे पहले इसको देखते ही मन में एकदम क्लियर कट थॉट होना चाहिए कि हाँ ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? पैरामेट्रिक फंक्शन। क्यों है ये पैरामेट्रिक फंक्शन? क्योंकि x और y में डायरेक्टली लिंक नहीं है। x किसी पे डिपेंड कर रहा है, y भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा। इस सिचुएशन में अपने लिए शुरू में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? थीटा। जो पैरामीटर है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले तो आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहले मान लो जैसे y इक्वल टू अपने को दिया b sin क्यूब थीटा। बोलो यहाँ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? बोलो जोर से, dbs wrt थीटा। इस बात को भूलना मत, यहाँ पे x नहीं होगा। फिर बोलो क्या होगा? dy d थीटा। सुनो b क्या होगा? कांस्टेंट, ये तो बाहर चला गया। इसका कहो क्या होगा? 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू, बोलो जोर से बोलो, नॉर्मल चेन रूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले किसको मारे आप लोग? 3 को। 3 के मरने के बाद ये मिला, इसके मिलने के बाद 3 के अंदर जो भी मेकअप था उसका डिफरेंशिएशन, मेकअप क्या था? साइन थीटा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा। क्या इस बात से सहमत है सब लोग? वेरी गुड। अब सुनिए, अब हमारे पास में है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। अच्छा यहाँ पे फर्दर और तो नहीं जाना। अच्छा यहाँ बताओ क्या लिखेंगे? जोर से बोलो, dbs wrt थीटा। क्या ये बात क्लियर हुआ? करिए डिफरेंशिएशन। dx d थीटा इज इक्वल टू a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। क्या ये समझ में आया आपने को? बस इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा अपने लिए इक्वेशन 2। बस कुछ खास नहीं करना। अब डायरेक्टली बोल देंगे देयरफॉर dy dx इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो, dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। जो भी पैरामीटर दिया हुआ हो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे d
थीटा या टी या जेड जो भी रहेगा वो लगा देंगे। अब देखो डी वाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया था, 3b बोलो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या था -3a बोलते जाओ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा? क्या यहाँ पे -b/a लिख पाएंगे? अब खास चीज सोचो, एक साइन कट जाएगा और एक कॉस भी कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको अल्टीमेटली? tan थीटा। यही हमारा फाइनल आंसर है। कॉपी करें। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b 1 माइनस कॉस थीटा, then find dy dx at theta equal to pi by 4, then find dy dx at theta is equal to pi by 4। ठीक है, अब बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखना। स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, dbs wrt थीटा, ये हो जाएगा dx d थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है यहाँ तक में? हाँ वो समझ में आ रही है वाला। इसके आगे देखो, y अपने को दिया हुआ था b टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, बताओ क्या, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, बोलो क्या होगा डिफरेंशिएशन? पहले तो dbs wrt क्या थीटा इन्वर्टेड कॉमास में, बोलो क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b 0 माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा फाइनली? b साइन थीटा। तो यहां तक बात ठीक है। आगे सुनो, dy dx बताओ क्या होगा? dy dx इज इक्वल टू dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा, दोनों का वैल्यू रख दो यहाँ पे। dy डी थीटा कितना था? b साइन थीटा, और dx डी थीटा क्या था? a 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ तक बात समझ में आया? अपने को dy dx चाहिए कि कुछ और ही चाहिए? dy dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 चाहिए हमको, है ना? तो वो डालो इसके अंदर, वो कुछ ऐसा हो जाएगा dy dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू b इंटू साइन पाई बाय 4 अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाय 4। ये बात समझ में आया? अब आगे सुनो, ये हो जाएगा b इंटू 1 बाई रूट 2 बाई a इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2। थोड़ा नाटक यहाँ खेल सकते हैं, ये हो जाएगा b बाई रूट 2 अपॉन a इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 कट जाएगा, फिर आएगा b अपॉन a 1 बाय रूट 2 प्लस 1। थोड़ा और नौटंकी करेंगे तो b अपॉन a रूट 2 माइनस 1 समझ में आएगा। रेशनलाइज करो, बात आ रहा समझ? तो नीचे हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, और ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 का हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो नीचे बचेगा 1, ऊपर आएगा रूट 2 माइनस 1। कॉपी करो, फटाफट कॉपी करना। लिखो, इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, if x equal to sin inverse 1 minus t square upon 1 plus t square and y is equal to cos inverse 2t by 1 plus t square, y is equal to cos inverse 2t by 1 plus t square, then find dy dx, सब लोग पेन छोड़ो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है उसको समझने का ट्राई करो। यहाँ पे एक बात बताओ, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? डाउट है कि पैरामेट्रिक है ये? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये पैरामेट्रिक है कि नहीं है? ये पैरामेट्रिक, ये बात अपने को बिल्कुल क्लियर है। क्यों क्लियर है ये बात? क्योंकि x और y में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं, x किसी एक पे डिपेंडेंट है, y भी उसी चीज पे डिपेंडेंट है। बात आ रहा है समझ? अब देखो, एक यहाँ से विचार मन में ये है कि looking at this try to find the dx dt and looking at this try to find dy dt and finally take their ratio, get your answer. But the thing is
कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका अपना इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन इतना कोई बढ़िया बात नहीं है, करके अच्छा फील नहीं होगा हम लोग, बात आ रहा है समझ। तो ऐसे सिचुएशंस में अपन जनरली क्या थॉट देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, यही थॉट होता है कि इनवर्स देखो बाहर और भीतर देखो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल, कहीं एक्स हो सकता है, कहीं टी हो सकता है, कहीं कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे अंदर जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हमको, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ठीक कर लूँ उसको। ठीक वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से ही हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? प्लस सब्स्टिट्यूशन अपन बाहर की चीज को देख के करते हैं कि अंदर के स्ट्रक्चर को देख के करते हैं? अंदर के स्ट्रक्चर को देख के करते हैं, बात तो साफ है। तो यहाँ सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमको। हाँ वेरी गुड, टेन थीटा लेना चाहिए। अपन कहेंगे लेट टी इज इक्वल टू टेन थीटा। आगे के 5 मिनट में बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या कहूंगा, ठीक है। टी इक्वल टू क्या पकड़ लिया, टेन थीटा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा इससे, एक्स इक्वल टू अपने को मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ सर, बोलो जोर से। अब आगे बताओ, यहाँ पहले जगह पे क्या कर सकते हो बताओ, x इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, है ना, कोई चिंता वाला बात नहीं। साइन इनवर्स कॉस सॉरी साइन बोलो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है ये चीज आप लोग को? कि यहाँ बताओ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, और आगे बताओ कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और आगे बताओ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बात को ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये टी में था बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो भी टी में था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब क्या है कि ईश्वर के दया से दोनों एक बार के लिए थीटा में आ गया है, एक बार के लिए, है ना। और ये जो थीटा वाला एक्सप्रेशन है, एक तो क्या है कि दोनों थीटा पे ही डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और वेरिएबल लेना पड़ा, यहाँ कुछ और वेरिएबल लेना पड़ा। सेम सब्स्टिट्यूशन से दोनों का काम बन गया है, दोनों में वेरिएबल अब जो है वो सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, मैं कोशिश करूँ मैं थीटा में ही डिफरेंशिएट कर लूँ। किस में डिफरेंशिएट कर लूँ, थीटा में। अब आगे देखो दो कहानी हो सकता है, आगे दो कहानी ये हो सकता है कि जैसे मैं थीटा में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा, आफ्टर डूइंग द डिफरेंशिएशन एंड टेकिंग द रेशियो, लास्ट में थीटा बचे ही नहीं, हो सकता है ऐसा, जैसे कि यहाँ पे होगा भी। यहाँ पे आप सोचिए कि dx डी थीटा कितना होगा -2, और वहां पे सोचिए dy डी थीटा कितना होगा -2। जब रेशियो लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1। थीटा बचा कि थीटा नहीं बचा, ऐसे सिचुएशन पर एकदम टेंशन फ्री है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना सिंपल ना रहे कि कुछ हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और वो जो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो डिफरेंशिएट तो कर पाओगे, और वो ऑब्वियसली इसके रेस्पेक्ट में तो इजी ही होगा, यहाँ जो भी कुछ मिलेगा तो उसको क्या है कि कर लो। और करने के बाद जब लास्ट में आप रेशियो ले लोगे तो जैसे यहाँ खट से पूरा थीटा गायब ही हो गया, टेंशन ही नहीं है वहां, लेकिन टेंशन होगा, थीटा कंप्लीटली गायब नहीं होगा, थीटा जिंदा रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन क्या उसको आंसर एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि थीटा तो आपने इंट्रोड्यूस किया है, सवाल तो भैया टी में था, बात आ रहा समझ। तो यदि थीटा ना अटके वेरी गुड, और यदि थीटा अटक जाए तो ट्राई टू अगेन रिप्लेस इट इन द गिवन वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ योर सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं करना, थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स टी। तो जहां जहां थीटा क्रिएट हुआ है वहां वहां टेन इनवर्स टी लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या ये थॉट क्लियर हुआ आप लोग? थोड़ा हो गया पूरा हुआ इसके। अच्छा अब मुझे यहाँ का डिफरेंशिएशन बताओ फटाफट, बोलो dx डी थीटा कितना होगा? अरे बोलो -2, और यहाँ पे बताओ dy डी थीटा इज इक्वल टू -2। क्या ये बात समझ में आया? फाइनली यहाँ पे dy dx कितना हो जाएगा 1। कॉपी करें, बोलो एक सेकंड रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। हाँ अब बोलो, इफ x इक्वल टू देखो 280 by 1 plus t square, if x equal to 280 by 1 plus t square, क्या कुछ गलत बोला क्या? 280 ठीक है तो बोल रहे हैं। अच्छा ओहो, आप लोग ये सोच लिए, ठीक है, हियरिंग एरर हुआ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसलिए ऑडियो विजुअल दोनों जरूरी है, सुनो भी और देखते भी रहो।
ये क्वेश्चन है फाइंड dy dx, वो बात तो कॉमन ही रहेगा। सब विद्यार्थी पेन छोड़ो, इस क्वेश्चन में बहुत ही गजब का बात होगा ये। पहले देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट की सिंप्लीफाई, जोर से कहो सिंप्लीफाई, सब्स्टिट्यूशन से कोई दूसरा तरीका, सब्स्टिट्यूशन ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा दोनों में कि अलग अलग चाहिए, सेम के अलग अलग, श्योर सेम। क्या होगा वो सेम वाला, t इज इक्वल टू tan थीटा, वेरी गुड। तो लेट अस सपोज दैट t इज इक्वल टू tan थीटा, कुछ देरी के लिए ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू a कॉमन ले लो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक मुझे डाउट है क्या आप लोग, नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, अरे बोल दो। अच्छा इधर वाला, अब सोचो कि ये सिंपल था कि ये सिंपल है, ये सिंपल है, तो डायरेक्टली, और खास बात की कि दोनों सेम वेरिएबल में भी है, सेम में नहीं हुआ तो दिक्कत होगा क्योंकि तब लास्ट में रेशियो नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये क्योंकि वेरिएबल भी सेम ही है इनका थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो थीटा में ही इनको डिफरेंशिएट कर ले, तो ऐसा हो जाएगा dbs wrt थीटा, है ना। ये हो जाएगा dx d थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा इंटू 2। आया समझ? और कोई फर्दर कंटिन्यूएशन ना, यहां से बताओ dbs wrt थीटा, बोलो क्या होगा, dy d थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। क्या यहां तक सब बात समझ में आया, थोड़ा है कि पूरा है? अब खास चीज देखो, कर तो दिया थीटा में एक बार के लिए, लेकिन अब हो क्या जाएगा, dy dx इज इक्वल टू dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। ये तो समझ में आता है, वैल्यूज को उठा उठा के रखो, ऐसा होगा मैं बोलना बंद किया, आप लोग भी बंद कर दी। हाँ समझ में आ रहा है, खट 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 खट, लेकिन फिर भी दिक्कत है, माइनस tan 2 थीटा। क्या ये बात समझ में आया? क्या इसको आंसर मान सकते हैं, इसको आंसर नहीं मान सकते। देखो, और इसके बाद ना बहुत सिंपल काम होता है, आप तो कुछ मत करो, आप इसको देखो, थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स t। अच्छा सुनो, देखते चलना, माइनस tan ऑफ 2 tan इनवर्स t। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन एक अलग ही लेवल टच करेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में सपोज करो इसके फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, तो ठीक है इसको आंसर मान सकते हैं आप। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मान के चलो कि बाहर ना सेक होता, सेक ऐसा आता, सेक माइनस सेक 2 थीटा, तो आप कुछ नहीं कर पाते, क्या करते आप, माइनस सेक 2 tan इनवर्स t एंड दैट इज इन t, तो इट इज आवर आंसर। लेकिन यहाँ पे तो देखो क्या कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो हाँ सर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, माइनस 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? और ये इतना अगर सिंप्लीफाई ना भी हो रहा है ना, ऐसा भी कुछ अगर फंसा हुआ है, देन ऑल्सो इट इज ओके, क्योंकि टी में तो है कम से कम ये, लेकिन थीटा में आंसर नहीं छोड़ पाएंगे। थॉट पूरा क्लियर है? कॉपी करें। इफ log x इक्वल टू साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t, एंड log y इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स t, माइनस cos इनवर्स t, then show that dy dx is independent of t, dy dx is independent of t। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, कॉमा देखिए ई भी लिखो, एग्जाम में ये आया हुआ है। अच्छा बोर्ड पर देखो, स्टार्ट कैसे करोगे ये बताओ, सीधा डिफरेंशिएट कर लें कि सीधा डिफरेंशिएट नहीं करें, क्या करें? कर ले सीधा डिफरेंशिएट, श्योर। चलो ठीक है, मैं आप लोगों का बात वैसे मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ आंसर आ जाएगा, लेकिन एक खास बात सुनो, जब कभी भी x और y इस तरीके से फंसा हुआ दिखाई देना, तो आप अपना नौटंकी स्टार्ट करने के पहले उनको फ्री जरूर कर लिया करो, उससे क्या है कि इज्जत से आपका आंसर आएगा, नहीं तो क्या कि बाद में जाके आप अटक भी सकते हैं। ये बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब सुनो बात,
यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं डायरेक्टली कर लें, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? यहाँ करेंगे, लेकिन बाकी जगह क्या करेंगे बताओ? पहले एक्स और वाई को फ्री करेंगे। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे हो गया dbs wrt t, क्या होगा बताओ तुम? 1/x dx dt इज इक्वल टू बोलो 1/√1 - t²। समझ में आया? और वहां से बताओ सिमिलरली 1/y dy dt इज इक्वल टू बोलो -1/√1 - t²। ये चीज ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस इसके पास भी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली यहाँ क्या आ जाएगा? y/√1 - t², और यहाँ क्या आ जाएगा? x/√1 - t²। ये हो गया dx dt का वैल्यू, और ये हो गया dy dt का वैल्यू। फाइनली हमको कुछ साबित करने के लिए बोला है कि dy dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इसका क्या अर्थ है? मतलब जो dy dx मैं फाइनली निकालूंगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए? t नहीं होना चाहिए। आओ देखो dy dx निकलेगा, अरे सुनो तुम, dy dx इज इक्वल टू y/√1 - t² बाई x/√1 - t², कट खट, फिर क्या y/x। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आंसर आ गया, रुको नहीं आया है। y का अपना वैल्यू क्या है? ओहो y निकालना ही पड़ेगा, दुख। मतलब देखो y जो है वो t पे डिपेंडेंट है, t है इसके अंदर में, और x जो है वो भी t पे है, वो भी है इसके अंदर। अब खास बात सुनो क्या होता है, इसको देखो तो पहले a⁻b = c है ना, इसको log के हेल्प से कैसे लिख सकते थे? पहले उसका बात नहीं कर रहा हूं, b = log c⁴ a, ये बात कर रहा हूं। ये बात याद है कि नहीं याद है? log का फंडामेंटल डेफिनेशन आप तो ये समझो कि log जब गायब करना है ना, तो log का बेस अगले साइड जाएगा। क्या कह रहा हूं बताओ? log का बेस अगले साइड जाएगा, और अगले साइड जो भी कुछ समान है वो उस बेस के माथे पे लग जाएगा। नहीं समझ में आया? बेटा इसको देखो, इसको देख के समझ में आएगा, सुन के नहीं समझ में आएगा। इसको देखो, log के बेस में जो चीज है वो अगले साइड जाएगा, और अगले साइड जो भी चीज लिखा हुआ है वो उस बेस के माथे पे चढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया? अब यहां सोचो क्या होगा, कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा है? ई लिखा है। यहां से अगर कोई पूछ ले आपसे कि x का वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलोगे? x = e⁻ sin−1 t। आई होप कि समझ में आया होगा। इन सिमिलर मैनर वी कैन से कि y = नथिंग बट e⁻ cos−1 t। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? थोड़ा आ रहा है कि बुरा आ रहा है? अब जो x और y का इंडिविजुअल वैल्यू निकला है वो उठा के यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा बोलो? बोलो e⁻ cos−1 t अपॉन e⁻sin−1 t। ये बात समझ में आया? अब इसमें t आया है कि t नहीं आया है? t आया है, लेकिन देखो समय के साथ कैसे गायब हो जाएगा वो। ये हो जाएगा e⁻ cos−1 t sin−1 t। ये समझ में आ रहा? दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, और sin−1 t प्लस cos−1 t क्या हो जाएगा? π/2। तो ये बेसिकली हो जाएगा e⁻ -π/2। अब t नहीं है इसमें, अब एग्जैक्टली ये कांस्टेंट वैल्यू है। इनफैक्ट जब कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ t वगैरह बोले ना, तो हमारा एम इन लाइफ होना चाहिए कि इसको कांस्टेंट प्रूव करें। आप इसको वेरिएबल में कभी मत छोड़ो, क्योंकि वेरिएबल का मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ रिश्ता होगा वो लोग का, कहीं से उठ के आ जाएगा। तो अगर अपन कांस्टेंट प्रूव कर दे फिर तो वेरिएबल आ ही नहीं सकता, तो वो ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट हो जाता है। कॉपी करें, देखो if x = a sin 2t ब्रैकेट के अंदर में 1 + cos 2t एंड y = b cos 2t ब्रैकेट के अंदर 1 - cos 2t, then show that dy dx at t = π/4 = b/a। then show that dy dx at t = π/4 = b/a। सब लोग पेन छोड़ दो, बढ़िया से छोड़ दो। छूट जाता हाथ ऊंचा करो ऐसे,
देखो कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे दिखाई नहीं दिखाई, सर कुछ छाप लेंगे, ये नहीं छुपाएगा बेटा, हाथ दिखाने के टाइम पे हाथ दिखाना चाहिए, ऐसे मिटा थोड़ी ना उसको। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ कई बार। सारा काम नॉर्मल ही होगा, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं करेंगे, खाली कहीं के भी ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा अच्छा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बस आप लोग देखते चले। कहिए क्या होगा, पहले इससे स्टार्ट करते हैं, सीधा यहीं से कर ही लेते हैं, डीबीएस बोलो तो क्या होगा, थको मत बोलो, dx dt इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर छोड़ दो, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, बोलो क्या होगा, धीरे धीरे, फर्स्ट फंक्शन कॉस नहीं है, साइन 2t इंटू, बोलो समझ ही नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, हाँ फर्स्ट छूट गया, सेकंड बोलो 0 प्लस माइनस साइन 2t इंटू 2 ब्रैकेट बंद प्लस 1 प्लस कॉस 2t इंटू कॉस 2t इंटू 2। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है, ठीक है, ओन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आया पूरा ही। आइए फोड़े इसको, क्या होगा बताइए, ये तो बाहर ही है, हाँ आगे, हाँ ना जोर से बोलना, क्या क्या रिप्लेस, क्या चीज, अच्छा वो रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ उसका लॉजिक थोड़ा देर के बाद में समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। और बोलो क्या होगा, प्लस 2 cos 2t, और बोलो प्लस 2 cos² 2t, समझ में आया। अब आगे कहानी सुनो, आगे कहानी है, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आएगा शायद, और 2 कॉमन आने के बाद में क्या मैं देख पा रहा हूं कि cos² माइनस साइन स्क्वायर का स्ट्रक्चर विद सेम एंगल, वो क्या होता है, cos 2t होता है, तो क्या हो जाएगा, ए बोलो 2 cos 4t प्लस 2 cos 2t। देखो टाइम ले लो, मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही जल्दी जा रहा हूं मैं, अरे समझने का नहीं है बेटा, फॉर्मूला रिकॉल करने का है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है ना। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा छोड़ो, अब तो 2t देखो, थीटा जगह पे क्या 2t है, और यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर 2t है, तो क्या हो जाएगा cos 2 टाइम्स ऑफ जो भी पहले था, समझ में आया सबको, ठीक है ये वाला। यदि ये ठीक है तो मुझे y वाला बताओ तो, मान लो कि इसका भी डीबीएस कर दिया, बोलो क्या होगा, dy बाई, सब लोग बोलो dt इज इक्वल टू b कर्ली ब्रैकेट cos, देखो ध्यान दो cos 2t, अब इसका होगा 0 माइनस माइनस साइन 2t इंटू 2, समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट खत्म है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही खत्म, कि और चलेगा अभी, और चलेगा, क्या चलेगा, प्लस 1 माइनस cos 2t इंटू, बोलो माइनस साइन 2t इंटू 2। आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ कटेगा वटेगा अंदर, ये कोई सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भयंकर होगा, बस आप ध्यान से सुनो। मैं लिख रहा हूं b साइन 4t, जस्ट लुक, दिख जाएगा शायद, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन 2t cos 2t साइन 2 थीटा, तो साइन 4t। सिमिलर मैनर में ये जो है इसको ध्यान से देखो, ये होगा माइनस 2 साइन 2t, एक तो ये टर्म हो जाएगा, और माइनस माइनस मिला के प्लस, वापस से सेम नौटंकी, प्लस साइन 4t। आई होप के पल्ले पड़ा होगा, कुछ अगर ना पल्ले पड़े तो पूछो, सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में, ठीक है ये वाला, बोलो प्लस क्यों हुआ है ना, हाँ ये मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 1 के टाइम पे 1 खुद प्लस था, ये माइनस था, तो मिलके माइनस हो गया, सेकेंड टाइम पे ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों मिलके प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख, और कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, हो सकता है। देखो ये सेम है, मैडम ने कहा था सेम सेम देखे तो कोफिशिएंट जोड़ दो, 2 साइन 4t माइनस 2 साइन 2t, बस खत्म, समझ में आया, अपन आंसर के बहुत करीब है, बस पहुंचने ही वाले हैं, ध्यान से सुनो बस, ये हो चुका है। अब मुझे आप लोग पहले dy dx बताओ,
डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। हाँ वैल्यू भरी, बी टू कॉमन ही ले लो, टू बी बोलो साइन 4t माइनस साइन 2t। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नीचे का बताओ 2a cos 4t। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हमको ये चाहिए था क्या, हमको कुछ और ही चाहिए था। क्या चाहिए था हमको? नहीं बी बाई टी टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे चाहिए था हमको पर्टिकुलर वैल्यू। अब सुनो, ये तो डी वाई डी एक्स आया। अब सुनो खास बात, डी वाई डी एक्स, हाँ टू टू काट लो, खट खट। अब खुश हो? हाँ, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ध्यान देना, पाई बाई 4 रखने पे इसको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? पाई। क्या मिलेगा उसको? इसको क्या मिलेगा? पाई बाई 2। इसको क्या मिलेगा? पाई। और इसको क्या मिलेगा? पाई बाई 2। मैं इस बात को डायरेक्टली लिखना चाहता हूं, मैं ये लिखूंगा बी बाई ए टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 2। अच्छा, प्लस कॉस पाई बाई 2। समझ में आया? हाँ 2। अब ठीक है, अब सुनो, साइन पाई का वैल्यू क्या होता था भाई? 0। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, कॉस पाई का वैल्यू -1। ठीक है, और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0। अब ध्यान पूर्वक सोचेंगे तो ये आपको मिलेगा b बाई ए इंटू -1 बाय -1। ये b बाई ए ही रहेगा। अब एक सेकेंड और एक बात सुनो, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे फोड़ के नहीं दिया, वैल्यू क्यों नहीं पुट कर दिया? वो कर देते ना, तो अब यहाँ फिर उलझ के रह जाते। यहाँ जितना एकदम इज्जत से आंसर आ गया है उस टाइम पे नहीं आता। ये पाई बाई 4 पे फिर मैनिपुलेशन बहुत होता है। कॉपी करें और इसको स्टार मार्क कॉमा ई दोनों लिखें।